सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एस आर एम जेई जो है 2025 का प्योर फुल रजिस्ट्रेशन देखेंगे, कैसे कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और एडमिशन कैसे होता है उसमें, और प्रोसेस का, और कुछ अगर आपको प्रिपरेशन टिप चाहिए तो वो भी मैं लास्ट में दे दूंगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, पूरा डिटेल में जाएंगे, आपको एकदम एंड तक बने रहना है, ठीक है। और जो भी नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करो यार थोड़ा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपन लोग सबसे पहले अपने को जाना है एसआरएमजेई का इस वाले वेबसाइट पे। मैं अगर बोलूँ मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाके बस अपना नेम, अपना ईमेल आईडी जो है आपका आपका मोबाइल नंबर, आप यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दोगे ना उस पे नीचे एक ओटीपी आएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप नंबर दोगे यहाँ पे ओटीपी के लिए ऑप्शन आएगा कि आप इसको दबाओ तो ओटीपी आ जाएगा आप पे, ठीक है। यहाँ पे ओटीपी आएगा, आप जिस स्टेट से हो, जिस सिटी से हो, और कौन से प्रोग्राम में आप जैसे बीटेक हो गया, बीई हो गया, बहुत सारे, तो आप उसमें यहाँ पे इस पॉपअप विंडो खोलोगे ना तो आ जाएगा, ठीक है। अगर सिलेक्ट प्रोग्राम में बताता हूँ कौन कौन सा चूज करना है ना। इसके बाद इसको भर के आपको बस सबमिट कर देना है, ठीक है। आ- और अगर किसी को कोई पर्सनलाइज काउंसलिंग कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, आप उसको फिल करके आ सकते हो। और मैं बता दूं, मैं फाइनल स्टूडेंट हूँ ट्रिपल आई कुरनूल में, ठीक है। तो आप ये पढ़ लेना आपको, ठीक है, कि हमें क्यों चूज करना है सारी चीजों। और हम लोग हर एक साथ 50 बच्चों का काउंसलिंग में हेल्प करते हैं। अगर ये 50 हमारे होंगे तो मैं इस साल भी क्लोज कर दूंगा, है ना। तो ये आप देख लेना, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। तो ये जो मैंने प्रोग्राम बताया था आपको, ये सारे प्रोग्राम है, ठीक है। मतलब ये सारे ब्रांचेज जो वो ऑफर कर रहे हैं, तो आप इसमें से जो भी आपको सही लगे वो अपने अकॉर्डिंग अभी भर सकते हो। बाद में जब काउंसलिंग करोगे सीट के लिए उस समय भी आप चेंज कर सकते हो। एक अभी बस उन्होंने आपसे बस एक चॉइस पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट, ये सबमिट वाला बटन दबाओगे ना, देन यू विल गेट अ मेल अबाउट योर लॉगिन क्रेडेंशियल, ओके। तो ये जैसे आप सबमिट दबाओगे ये बोलेंगे वी हैव सेंट यू द वेरिफिकेशन लिंक टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जो आपने ईमेल वहां पे दिया। प्लीज चेक द लिंक टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी एंड स्टार्ट द एप्लीकेशन, ठीक है। तो जैसे ही आप अपना ईमेल खोलोगे तो आपका यहाँ पे नेम रहेगा, ठीक है। और ये कुछ ग्रीटिंग्स वगैरह दे रहे हैं एसआरएमजी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस ये जो बटन दिख रहा है ना वेरीफाई ईमेल वाला, इस पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो आप जैसे क्लिक करोगे आपको इस पेज पे लेके आ जाएंगे वो, ठीक है। इस पेज पे आप आ जाओगे डायरेक्टली, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी अपनी बता रखा है क्या फीस होगा क्या क्या। तो अपन लोग अभी बीटेक के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो यूजी, तो इनकी एप्लीकेशन फीस 1400 है, ठीक है। और यहाँ पे एमटेक का है, तो अपन लोग अभी एमटेक पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनका जो भी ऑनलाइन मोड होता है, ठीक है, रिमोट, तो इनका जो फेज 1 का एग्जाम होगा वो 22 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक होगा। और जो एप्लीकेशन का जो डेडलाइन है वो 16 अप्रैल तक है, ठीक है। 16 अप्रैल तक आप रजिस्ट्रेशन भर सकते हो। और इनका 2 फेज होता है कि अगर आप जैसे जेई मीन्स दो कैसे होता है वैसे ये होता है। दूसरा फेज इनका है कब, 12 जून से 17 जून, और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लास्ट होगा 6 जून को, ठीक है। तो ये है, आपको 1400 पे करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका नेम वगैरह रहेगा, वो एसएस करके जो भी आपका नेम है, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म कर देंगे। तो अपने को यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग अंडर बीटेक के लिए कर रहे हैं, ठीक है। बीटेक बीबीए बीकॉम सारी ये अंडर ग्रेजुएट में आते हैं, ठीक है। अपने को इस अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। इसे क्लिक करोगे तो जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है, यूजी एप्लीकेशन फॉर्म 2025 बीटेक बीबीए बीकॉम बीए बीएससी, ठीक है। यहाँ पे आपका नेम रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रेफरेंस डिटेल, मतलब कि ये बेसिकली कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कैसे कैसे आपको प्रोसीड करना है। मैं आपको बता दूं कि जिनमें ये स्टार मार्क करेगा रेड वाला, ये आपको सारे फिल करना है, ठीक है। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो वो आप एक बार जरूर टेस्ट कर लेना कि आप जो अपलोड कर रहे हैं वो सही है। और जो फोटोग्राफ अपलोड करो उसकी डायमेंशन होनी चाहिए 200 टू 230 पिक्सल, ठीक है, हाइट बिट्स बोल रही है।
और जो आपको सिग्नेचर अपलोड करने बोला जाएगा उसकी ये रहने 142 60 पिक्सल का है, ठीक है। ये हाइट बिटवीन दिया हुआ है, ठीक है। और जो इसकी साइज होगी वो 5 MB तक हो सकता है, ठीक है, 5 MB ज्यादा नहीं होगा। आप जैसे सक्सेसफुली इस एप्लीकेशन को फिल कर दोगे ना, एन एप्लीकेशन नंबर विल जनरेट, ठीक है। आप जैसे पे वगैरह कर दोगे ना, तो उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन नंबर देंगे। और अगर आपको कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड में, तो ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। आप इनको कॉल करके पूछ सकते हो, ऐसे तो कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। और ये जो आप जो 1400 पे करोगे ना, वो नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब कि आप किसी भी कारण से आप इसमें सीट लो या ना लो, काउंसलिंग करो या ना करो, एग्जाम दो या ना, वो 1400 आपको वापस नहीं मिलेंगे, ये उन्होंने क्लियर कर दिया, ठीक है। और यहाँ अगर आपको कुछ क्यूरी है तो यहाँ पे भी आप पूछ सकते हो, लिखा हुआ है ये, इसको दबाओगे ना, साइड विंडो ओपन हो जाएगी, वो उससे आपको जो भी इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन, जो उनको लगता है ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनका आंसर वो पहले से दे रखते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे इसी पेज के नीचे और भी है। तो उसके नीचे क्या रहेगा, आई हैव रेड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, यूजी आई फुलफिल द कंडीशन। कि ये बोल रहे हैं कि जो भी हमने क्राइटेरिया पढ़ लिया एलिजिबिलिटी का, ठीक है, कि जो यूजी के प्रोग्राम में नीडेड है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया ये है कि बीटेक में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 10th में 60% मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। और 12th में भी 60% होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन क्लास 12, ठीक है। और अगर बीबीए और बीएससी बीकॉम कर रहे हो तो उसके लिए भी 60% क्लास 10th में 12th में, ठीक है। तो अपने को इस पे तो ध्यान देना नहीं है, मेरे को नहीं लगता कोई भी बीबीए के लिए इसमें भर जा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये एग्री पे टिक कर देना है, ठीक है। तो फिर आपसे ये प्रेफरेंस डिटेल पूछेंगे कि फॉर द कैंडिडेट हु विश टू अपीयर फॉर एसआरएमजी 2025 प्लीज सेलेक्ट द बीटेक एज योर फर्स्ट चॉइस इन कोर्स सिलेक्शन एंड द चॉइस मेंशन हेयर बाई। मतलब कि सिंपल भाषा में बता दूं आपको, ये कह रहे कि आप उसको बीटेक चूज करना है आपको चॉइस प्रेफरेंस में, ठीक है, मैं दिखाऊंगा आगे। और ये बोल रहे हैं कि ये कोई परमानेंट नहीं है, उसको आप काउंसलिंग टाइम में पहले ही बता दिया था आपको कि जब ये सीट एलोकेशन वाला सीन आएगा तो उस समय आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते यही मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट डिग्री करोगे, यहाँ टोटल 4 दिए हुए, 3 दिए हुए, ठीक है। नेशनलिटी में तो इंडियन भर देना, ये सारी चीज मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। आपने ये नेशनलिटी इंडियन भर देना, ठीक है। और यहाँ पे आपने हैव यू स्टडी 10+2 इंडिया, तो यहाँ कर देना यस कि हमने यस। अगर आप परस्यू भी कर रहे हो ना तो भी यस करना, ठीक है। तो जैसे मैं ही बोला, ठीक है, कि अब मैंने दिखाया आपको डिग्री बीटेक चूज करनी है, ठीक है। आपको ब्रांच जो भी आपको पसंद है, तो यहाँ पर अगर आप मेरे पॉप खोलोगे ना, तो सीएससी मैकेनिकल सिविल, और अगर आपने जैसे मैं इलेक्ट्रिकल यहाँ पे चूज किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मतलब कि ये जैसे मैं समझाऊं तो एज मैं सीएससी बैकग्राउंड से हूँ, तो सीएससी में क्या होता है, स्पेशलाइजेशन एआई के साथ, एथिकल हैकिंग के साथ, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो उसके साथ तो आप अगर इफ यू वांट टू गो फॉर ईसी यू कैन चूज रिन्यूएबल एनर्जी, और बहुत सारा था आईओटी वगैरह, बीएलएसआई, मतलब वगैरह, जो भी आपको यहाँ पे पसंद हो आप चूज कर लेना है ना। थर्ड ऑप्शन पूछेंगे तो मैं इलेक्ट्रिकल सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भरा है, ठीक है। तो यहाँ पे एडवांस सिग्नल में बस आपको दिखाने के लिए ऐसी भर दिया, ठीक है। इंडियन भर देना, अगर आप 12 इंडिया से कर रहे हो तो यस कर देना, मोस्टली इंडिया से ही कर रहे हैं लोग, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे और डिटेल आएगा नीचे कि टाइटल, ठीक है, ये जो जिसमें मैंने ब्लर कर रखा है ये आपको पहले से वो फिल करके आए, क्योंकि ये आपने डिटेल ऑलरेडी पहले भर चुका है ना, फर्स्ट पेज पे अपन लोग भरे थे। तो यहाँ पे आपको मिस्टर मिसेज जो भी हो आप प्लीज हर सेलेक्ट कर लेना। इफ यू मिडिल नेम देन यू कैन राइट हियर, राइट योर फादर नेम हियर, राइट योर डेट ऑफ बर्थ हियर, राइट योर सेलेक्ट योर जेंडर हियर, ठीक है। इफ यू हैव एनी अल्टरनेट email you can write it here, and if you are differently able, yes or no, you can choose it from here, and you have to enter here आधार नंबर, मतलब कि आपको आधार नंबर यहाँ पर डालना है ना। उसके बाद डाल के आपको नेक्स्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कर देना, ठीक है। तो अब जैसे ही नेक्स्ट करोगे, ये मैंने दिखाया आपको भर गया ना, और कुछ नहीं। तो जैसे ही आपने आपसे ये गार्डियन डिटेल पूछेगा है ना,
तो गार्डियन डिटेल में आप नेम लिख देना, गार्डियन का जो फोन नंबर है वो लिख देना, गार्डियन का ईमेल आईडी डाल देना, और जो गार्डियन के साथ आपका रिलेशन है, जैसे यहाँ पे मैंने अपने पापा का नाम दिया तो अपने यहाँ पे फादर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो उन्हीं का मोबाइल नंबर और उन्हीं का ईमेल आईडी, ठीक है। यहाँ पे एक ये भी कर सकते हो यार कि अगर आप अपने अब बड़े हो गए हो तो आप इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हो पेरेंट्स को, यहाँ पे अपना ही दूसरा नंबर, अगर आपने जो पहले नंबर देखा फिर से यहाँ डालोगे तो वो शो कर देगा कि ये सेम नंबर आपने फिर से डाल दिया है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये नेक्स्ट पे दबा देना है, ठीक है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा एक एड्रेस फॉर द कम्युनिकेशन, कि अगर फ्यूचर में कुछ रिक्वायर्ड होता है पोस्ट डॉक्यूमेंट वगैरह लोन के लिए आपके होम टाउन, तो ये उस जो आपने एड्रेस देगा एड्रेस दोगे उस पर सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आप जहां से भी हो, मैं बिहार नवादा से हूँ तो मैंने डाल दिया, ठीक है। आप ये डाल देखना कि जो हाँ आप ये जो एड्रेस डाले हो ये परमानेंट है, या जैसे होता है ना बहुत लोग हम बिहार के हैं या कहीं के जॉब करने के लिए उनकी फैमिली दिल्ली हरियाणा में शिफ्ट हो गई, तो आप यहाँ पे दोनों एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है। अगर ये नो कर दोगे तो नीचे एक और ऑप्शन खुलेगा, पॉपअप खुलेगा कि आप यहाँ पे भी एक एड्रेस डाल दो, ठीक है। तो मेरा ये परमानेंट है तो मैं इसको यस मार के, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट करने के बाद एकेडमिक डिटेल आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करोगे, अगर आप अभी अपेयरिंग में हो तो अबेटेड लिख देना, अगर आपने पिछले साल या उससे पिछले साल दे रखा है मतलब कि आप ड्रॉपर हो तो आपको डिक्लेयर्ड लिखना है, ठीक है। और जो कैंडिडेट नेम मतलब कि आपका जो नेम मार्कशीट में है वही यहाँ पे फिर से डालना है, ठीक है। यहाँ पे डाल दो, फिर आपका क्लास 10th का स्कूल नेम, किस बोर्ड से पढ़े हो, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, उसकी जो रोल नंबर है वो, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी, आपने कितना परसेंट लाया, और ये मोड ऑफ क्या था, आप रेगुलर थे या डिस्टेंस से, तो आप लिख देना, ठीक है। अगर क्लास 12 का 11th है ये, ठीक है। सारे लोग जो भी इसमें भर रहे होंगे मेरे को लगता है सारे लोग 11th पास ही हो गए होंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 11th अपनी लिख देना, क्या बोर्ड से, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना और यह परसेंटेज लिख देना, ठीक है, कि आपने जितना गेट किया, ठीक है। और अगर क्लास 12th में जैसे आप अगर यहाँ पे अब एटेड टिक करोगे मतलब कि अपेयरिंग, इसका मतलब कि अभी तक आपका एग्जाम हुआ नहीं है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम, बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये अब कितना मार्क्स आए ये दोनों नहीं पूछेगा, ठीक है। इफ यू हैव सेलेक्टेड डिक्लेयर्ड ना, then it will ask you registration number and what the percentage you get in your class 12 because you have already given the exam, so that okay। यहाँ पे आपको मोड ऑफ स्टडी डाल देना कि आपने डिस्टेंस करा है या कॉल स्कूल अटेंड करा है, जैसे भी आपने करा है, ठीक है। आगे बढ़ते, ठीक, उसी पेज के नीचे आएगा कि ये जो एड्रेस ऑफ स्कूल कॉलेज जो क्लास 12 की देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर डाल दो, अगर ये आपके पास डिजी लॉकर आईडी है दे देना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको खाली भी छोड़ सकते हो ना, क्योंकि देखो स्टार मार्क इस पे नहीं है, ठीक है। तो इफ यू वांट टू फिल इट यू कैन फिल इट, अदरवाइज लीव इट। ये सेट होता है, ये एक एग्जाम होता है वो ये कि इसमें अगर मार्क्स सही है तो कुछ सर्टेन क्राइटेरिया को गूगल पे कर लेना, बेसिकली इंडिया में लोग नहीं दिए थे तो इसको नो कर देना, है ना। और इसको आपने ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से सुना, तो जहां से भी सुना आप उसको, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं इसमें, है ना। तो जहां से भी आपने देखा उसको कर देना। उसके बाद अपने को क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये जिसमें आपको दिखा रहा हूँ भर के, है ना, मैंने डाल दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या डाला, अवेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे को नहीं आया ऑप्शन, सॉरी, यहाँ पे कोई कुछ डालेंगे, और मैंने तीनों रेगुलर का है तो रेगुलर डाल दिया, ठीक है। और मैंने एड्रेस डाल दिया अपना, ये मेरे पास ये मैं डालना नहीं चाह रहा था तो मैंने नहीं डाला, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना नेम डाल देना, और ये जो भी रोल नंबर था आपका परसेंटेज था वो डाल देना, ठीक है। हैव यू गिवन सेट, नो, आपको कहाँ से मिला, गूगल सर्च, जो आपको पसंद, उसके बाद नेक्स्ट कर देना आपने, ठीक है। आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे आपको इस साइड जो है राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, आपको दिखाया कैसे रिव्यू योर पेमेंट डिटेल, मीन्स दैट ये जो पर्सनल डिटेल आप इसको एक बार फिर से चेक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोला था आपको 1400 लगेंगे, 1400, ठीक है। इफ यू हैव कूपन then you can apply here, otherwise click at make payment, okay।
उसके बाद कर देना आप, फिर आपको 1400 है, ठीक है। तो आप कैसे चाहो तो इस इसको स्कैन कर लो, टैप टू जनरेट क्यूआर कोड दबाओगे तो जैसे स्कैनर हम लोग नॉर्मल यूपीआई में यूज करते हैं वहां से कर लें, कार्ड, वॉलेट, नेट बैंकिंग उससे भी कर लो, ठीक है। और इसके बाद बस आपको एक आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, मैंने बताया था। एक इमेज होगा, एक सिग्नेचर होगा, बस। ठीक है, उसके बाद ये आपको डिक्लेरेशन फॉर्म दे देंगे। डिक्लेरेशन मतलब कि आपने जो सारी डिटेल बता, एक कंफर्मेशन की हाँ आपने इस SRM जई में आप रजिस्ट्रेशन आपकी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है ना। उसके बाद आपको पेमेंट कर देना, ठीक है। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब कर देना। अगर किसी को पर्सनलाइज काउंसलिंग कोर्स चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया हुआ उससे फिल करके हमें ज्वाइन कर सकते हो, और विद इन हाफ एन आवर जो हमारी टीम होगी आपके कांटेक्ट में आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू। बाय।